बिजनेस रिस्क। कल हम लोगों ने बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ा था कि बहुत सारे बिजनेस रिस्क होते हैं, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, लेकिन बिजनेस में बहुत सारे बिजनेस रिस्क होते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस को रन किया जाता है थ्रू मैनेजिंग रिस्क। ठीक है, उसको कैसे हम लोग डील करते हैं जिससे हमारे रिस्क को मैक्सिमम वे में हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करना चाहिए जब भी बिजनेस को हम रन कर रहे हैं, जिससे हमारे रिस्क जो हैं या फिर जो भी मिस हैपनिंग या फिर इवेंट्स होने वाले हैं उसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें। ठीक है, तो इसके देखें अगर हम लोग पहले हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट मेथड के थ्रू डिसाइड नॉट टू इंटर इनटू द रिस्की ट्रांजेक्शन। हम लोग को जब बिज़नेस रन करते हैं तो हम लोग को किसी ऐसे ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो कि क्या हो, रिस्की हो। आपको ऐसा लगता है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है तो हम उस ट्रांजेक्शन में एंटर ना करें, तो हम अपने रिस्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा टेक द प्रिवेंटिव मेजर। ठीक है, अपने ऑफिस या फिर जो भी आपके शॉप हैं जहाँ पे आप प्रीमाइसेस हैं बिजनेस का, वहाँ पे कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर करने चाहिए जिससे हमारे रिस्क को कम किया जाए। जैसे सपोज करिए कि फायर फाइटिंग डिवाइसेस आपके पास होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, जो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरीके से हम ऐसी जगह पे सेटअप बनाएं अपना बिजनेस का जहाँ पे इजीली अगर कोई ऐसे आग लग जाए या फिर कोई और प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उसको ईज़िली मैनेज कर सकें। अगर आपके पास ये डिवाइस सपोज करिए है तो हम उसको ईज़िली कर सकते हैं। जो भी आग तो लग जाएगा लेकिन उसको हम लोग पूरा न जलने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर ले करके जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसको हम लोग को इंस्टॉल करना चाहिए, अपने ऑफिस में रखना चाहिए। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है कि टेक इंश्योरेंस पॉलिसी। जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस का हम या फिर अपने जो भी आपकी प्रीमाइसेस है, ऑफिस है, जो भी पूरे ऑफिस का हम लोग एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं जनरल इंश्योरेंस के थ्रू, जो डिफरेंट कैटेगरीज में अवेलेबल है मार्केट में। तो उसको ले करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सपोज़ करिए आप नहीं है वहाँ पे, फिर भी कुछ ऐसी इवेंट्स हो जाते हैं या फिर जो ठीक है जो मिस हैपनिंग हो जाते हैं, तो आप उस इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू जो भी आपके लॉसेस हैं हम उसको उससे इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम करके अपना लॉस को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये फोर्थ में हमारा डी पॉइंट में है कि एज्यूम रिस्क बाय मेकिंग प्रोविज़न। अगर आपको लगता है कि कोई रिस्क इसमें इन्वॉल्व है या फिर इसमें आपने किसी को ऐसे आदमी को सेल आउट कर दिया, किसी पार्टी को, आपको लगता है कि ये बंदा पेमेंट करने में बहुत ही लेट करेगा या फिर पूरा पेमेंट नहीं करेगा, तो हम लोग ऐसे कुछ प्रोविज़न बना सकते हैं जिससे हम आने वाले जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उससे बच सकते हैं। जैसे कोई प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, जो बैड डेट्स से रिलेटेड प्रोविज़न कर सकते हैं। डाउटफुल डेट्स होते हैं, जो डाउटफुल डेट से मतलब ऐसे डेट हैं जो हमको लगता है कि वो पूरा फुल उसका पेमेंट नहीं होने वाला है, तो हम लोग अपने वहाँ कुछ इसके प्रोविज़न कर सकते हैं। जनरल रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। जनरल रिजर्व के थ्रू आप अपने इनकम को कुछ पोर्शन काट करके जनरल रिजर्व अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे फाइनेंशियली बहुत ही रिक्वायरमेंट हो या फिर आपको मिस हैपनिंग के केस में हम अपने जनरल रिजर्व को ले करके यूज कर सकते हैं, जिससे हम लोग रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा इस चारों पॉइंट को, जिसको हम लोग अगर अप्लाई अच्छे से करें तो हम अपने बिजनेस रिस्क में क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।